अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शर्जील। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि टाइपोग्राफी क्या है और उसके कुछ ऑप्शंस देखेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले अगर आप अपने इस पैनल में देखें तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा जिसका नाम है टाइप। और अगर आप कीबोर्ड से टी को प्रेस करें, लाइक मैं टी प्रेस करता हूँ, तो आपके सामने वो ऑटोमेटिकली जो टाइप वाला टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं कि इस कर्सर को जो आपके पास नज़र आ रहा है आपको, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फेक टेक्स्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा, जिसको आप यहाँ पर आकर चेंज भी कर सकते हैं और जो चाहे वो आप लिख सकते हैं, लाइक दिस। अब इसको, जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, इसको बड़ा करने के 3-4 तरीके हैं। वो क्या है वो देख लेते हैं। एक वही हमारा जो पुराना तरीका है किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट, आर्ट को या करैक्टर को, टेक्स्ट को बड़ा करने का, वो यही है कि शिफ्ट दबाकर हम अपने माउस के कर्सर से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, लाइक दिस। इसके अलावा इसका एक पैनल है जिसमें इसकी सारी ऑप्शंस होती हैं। जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं या उसको सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के पैनल पर यहाँ नीचे एक पैनल खुल जाता है करैक्टर के नाम का और एक पैराग्राफ के नाम का। पैराग्राफ हम बाद में देखते हैं, पहले हम करैक्टर पैनल के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक फ़ॉन्ट क्या है आपका जो आप रखना चाहते हैं, लाइक दिस। कोई भी फ़ॉन्ट जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे है इसका जो फ़ॉन्ट का जो सा एक वैल्यू होती है, लाइक रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, ये चीज़ें आप उसकी चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल इस फ़ॉन्ट में उस तरह का कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम इस पे जाएँ एक्यूमेन में तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं इसकी। तो ये इसकी वैल्यूज़ हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसके नीचे देखें तो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस हैं। इनको हम डिटेल में देखते हैं, इसका पैनल पूरा खोलकर। उसके लिए क्या, अगर आप इस पैनल पर देखें तो यहाँ या तो आपको वो मिल जाएगा, नहीं तो आप विंडोज़ के पैनल में जाके उसको आप इनेबल कर लें। आप टी में जाके टाइप ढूंढेंगे क्योंकि इसका नाम भी टाइप ही है। तो टाइप में जाकर आप फर्स्ट वन करेक्टर, जिसका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+T। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये पैनल खुल जाएगा और इसमें भी सेम वही वैल्यूज़ है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही थी। जो चेंजिंग आपने यहाँ से की वो यहाँ पर भी रहेगी क्योंकि सेम वही चीज़ है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं जो आपकी उन्होंने हाइड की होती हैं, जिनको इनेबल करने के लिए, शो करने के लिए आप यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर एक 3 लाइन्स हैं जिन पर अगर आप आकर क्लिक करें तो आपके सामने एक न्यू पैनल खुलता है जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है शो ऑप्शंस। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो पैनल है वो आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, इसमें आप जो पहला देख रहे हैं वो है फ़ॉन्ट साइज़, जो कि हमने मैनुअली किया शिफ्ट दबाकर इसको छोटा बड़ा। वो आप यहाँ पर आकर बाय गिविंग वैल्यूज़ भी कर सकते हैं, लाइक दिस। और अपने यहाँ जो इन्होंने अप एंड डाउन कीज़ दी हुई हैं, इनसे भी आप इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं और अपने कर्सर, अपने माउस का जो व्हील है उसको भी अप डाउन करके इसकी वैल्यूज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक हो गया। तो ये था फ़ॉन्ट साइज़ और इसके बारे में कि ये किस काम आता है और आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं लेडिंग पे। लेडिंग क्या काम करता है, ये किसी भी 2 लाइन्स, मीन्स कि आपके पास कोई पैराग्राफ है एक बड़ा सा और उसके अंदर काफ़ी लाइन्स है, ज़ाहिर है, तो आप उनके दरमियान जो स्पेसिंग है उनको सेट कर सकते हैं। ओके, इसको हम थोड़ी देर तक देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इसको हम साइड पे करते हैं। मैं इस नाम को डिलीट करता हूँ और दोबारा टेक्स्ट टूल पे जाके या टाइप टूल पे जाकर एक, जैसे आप यहाँ पर एक स्क्वायर या कोई रेक्टेंगल या कोई भी शेप ड्रा करते थे, इसी तरह आप टाइप टूल की मदद से भी कर सकते हैं। आपने क्लिक एंड होल्ड रखना है, उसको आपने ऐसे
मूव करना है और ड्रॉ करनी है कोई भी शेप जितना आपने टेक्स्ट लेना है। ठीक है, लाइक मुझे इतना टेक्स्ट चाहिए, मैं यहाँ पर आके होल्ड को छोड़ूंगा तो ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट एक जो फेक टेक्स्ट है वो मुझे दे देगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा इसकी जो पैनल है इसको खोलता हूँ और इसके फ़ॉन्ट को छोटा करते हैं लाइक दिस। अब अगर आप देखें तो हमारा जो बॉक्स है वो बड़ा है और इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी है। आप इस पर क्लिक करके इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस बॉक्स को, या अगर आपको मज़ीद टेक्स्ट चाहिए फेक टेक्स्ट तो आप यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक मिनट यहाँ पर डबल क्लिक करके पहले हम इसको ओके यहाँ पर आएंगे और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ अगर आप देखें तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जितना भी एरिया है उस सब में ये फेक टेक्स्ट ऐड कर देगा, लाइक जैसे आपके सामने मैंने भी किया है। ठीक है, ओके। अब अगर हम उस वैल्यू पे दोबारा चलें तो ये हमारा सिलेक्टेड एरिया है। अब हम जाकर इस पे जो सा लेडिंग है इस पे जाकर इसकी वैल्यू चेंज करें, लाइक 6 करें और ज़्यादा करते हैं लाइक इतनी, तो आप देखें कि इसके दरमियान में जो स्पेसिंग है इसने वो सब में बढ़ा दी है। आप इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, लाइक आप इस लाइन में चाहते हैं कि इसके साथ जो लेडिंग है वो बढ़ जाए तो आप इसकी लेडिंग को भी बढ़ा सकते हैं इंडिविजुअली। तो आप देखें कि इसकी जो स्पेसिंग है ऊपर वाले से वो ज़्यादा है। इसी तरह आप नीचे वाले की अलहदा उसकी अलहदा और इस तरह सो ऑन करते रहेंगे। तो वैसे तो ये बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ सकता है ये। ओके, तो ये थी इसकी लेडिंग की जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं कर्निंग पे। तो ये क्या करता है कि ये दो करेक्टर्स के दरमियान में जो स्पेसिंग है ये उसको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर देता है, लेकिन उसके लिए एक चीज़ का लाजमी है होना कि आप जिन दो करेक्टर्स के दरमियान में इंडिविजुअली स्पेसिंग देना चाह रहे हैं उनका आपस में जो उनके दरमियान में कर्सर है उसका होना लाजमी है। लाइक अगर मैं इसको जूम करूं तो आप देखें मुझे इनके दरमियान में इन दोनों के दरमियान में जो स्पेसिंग है इसको कम करना है, तो मुझे इनके दरमियान में इस कर्सर को लाजमी लेकर आना है, तभी ये वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल होगा। अगर मैं इनको डीसेलेक्ट कर दूँ लाइक दिस और आप इसको सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करूँ तो आप देखें जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी डिसेबल हैं। कुछ इनेबल है जो कि आपका काम कुछ हद तक कर देते हैं, पर काफ़ी केसेस में आपको इन वैल्यूज़ के साथ खेलना पड़ता है। लाइक अगर मैं ऑप्टिकल पे क्लिक करूं तो आप देखें उसने उनके दरमियान की जो स्पेसिंग है उनको काफ़ी हद तक कम कर दिया है। ऑटो पे आप देखें और अब आप ऑप्टिकल पे देखें तो इसने उनको काफ़ी हद तक कम कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी आपको अगर किसी वर्ड में कुछ ज़्यादा स्पेसिंग कम करनी है तो आप उनको वैल्यूज़ देकर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उन दो वर्ड्स के दरमियान में इस कर्सर को लेकर आना है। उसके बाद आप देखें तो इनकी वैल्यूज़ इनेबल हो गई हैं। तो अगर मैं इसको कम करूं लाइक 5 और अपने व्हील माउस की व्हील के साथ इसको कम करता जाऊं तो ये उसकी वैल्यू को कम करते रहेंगे लाइक दिस। तो इस तरह आप इसका जो भी स्पेसिंग है उनको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इनको ऑटो पे कर देता हूँ और मूव करते हैं आप इस पर। ये क्या है, ये है ट्रैकिंग, जो कि अगेन करेक्टर्स के दरमियान की जो स्पेसिंग है उसको सेट करता है, लेकिन ये ओवरऑल भी कर देता है। लाइक अगर मैंने ये वाला अपना सारा करेक्टर या सारा टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है और अब मैं जाकर इसकी जो वैल्यू है उसको ज़्यादा करता हूँ तो आप देखें कि इसने सब वर्ड्स के सब करेक्टर्स के दरमियान जो स्पेसिंग है उसको इसने ज़्यादा कर दिया है और ये अब आपको ज़्यादा विड्थ में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है लेडिंग का काम। इसके बाद आपके पास आता है इसके स्केलिंग का, कि आपने कोई भी आपका जो बॉक्स है या जो वर्ड है करैक्टर है उसको आपने स्केल करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन स्केलिंग करते हुए अक्सर आपका जो आर्ट है, जो आपका टेक्स्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो कैसे, अभी हम देख लेते हैं। एक हमारा पुराना तरीका इनको स्केल करने का कि आप इसके एंड पर आए तो आपके पास ये इसको स्केलिंग का ऑप्शन आता है। आप इस पे आके जब इसको खींचेंगे तो ये इसको स्ट्रेच करता रहेगा और आपका जो वर्ड है वो भी स्ट्रेच हो जाएगा। इस तरह आप इसको अगर हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर इसको स्ट्रेच करेंगे और ये हो जाएगा। तो ये हम
नहीं करते होते। अगर हमने इसको बड़ा छोटा करना भी है तो हम शिफ्ट की मदद से करते हैं ताकि ये इक्वली इनको बड़ा छोटा करे, लाइक दिस। इसके बाद अगर आप यहाँ पर आके करेंगे तो ये आपको वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली करके देगा। अगर मैं इसको यहाँ पर आके करता हूँ तो आप देखें कि ये आपकी जो वर्ड्स है उनको स्ट्रेच करता जा रहा है, ठीक है। और इस तरह आप इसको कम भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली भी सेम यही काम है, हम इसको 100 पे करते हैं और इसको भी करके देख लेते हैं, लाइक दिस। तो ये आपका हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर देता है। इसके बाद आप मूव करें अगर पैराग्राफ पे, तो ये क्या करता है कि आपका जो पैराग्राफ है, ये वाली चीज़ें आपने पहले भी देखी होंगी। इसका भी सेम वही है कि आप इस पे जाकर शो ऑप्शंस करेंगे तो इसके कुछ मज़ीद ऑप्शन खुल जाएंगे। ये किस काम आता है, आपने अगर MS वर्ड कभी यूज़ किया हो तो उसमें भी आपको सेम ऑप्शंस मिलती हैं। ये आपकी जो सी लेफ़्ट वाली लाइन है उसके साथ जोड़कर आपका टेक्स्ट बढ़ाता है, आप देख रहे हैं। और ये आपके टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर देता है, लाइक दिस। आप जो भी लिखेंगे वो सेंटर में रहेगा। ये राइट बॉर्डर से शुरू करता है, ये आपका लेफ़्ट पर भी सेम रखेगा और राइट पर भी सेम रखेगा। ये आपका दरमियान में रखता है, मतलब जस्टिफाई करता है किसी भी कंटेंट को आपको कि आपकी जो साइड्स हैं वो आपके लेफ़्ट एंड राइट बॉर्डर के साथ मिली हुई होगी, और दरमियान से वो आपको जो आपको देखें जो बाकी टेक्स्ट है जो छोटा है उसको उसने इक्वली स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। सेम एज इट इज़ इसका ये वाला काम है जो ये कर रहा था, ये इसके साथ इसको जोड़े रखेगा और आपकी जो लाइंस हैं उनको इक्वली या तो स्पेस दे देगा या फिर वो इस बॉर्डर के साथ उसको लेकर रखेगा। जो जगह छोटी होगी जहाँ पर टेक्स्ट थोड़ा होगा और वहाँ पर ये स्पेस दे देगा इक्वली, और बाकी जगह को ये उन बॉर्डर्स के साथ जोड़ कर रखेगा और ये सारे जो टेक्स्ट है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब अगर आप देखें तो इनके दरमियान में इसकी जो जगह थी वो छोटी थी, इसमें टेक्स्ट थोड़ा था, तो इसने उन सब के दरमियान में इतनी स्पेस दे दी हर वर्ड के दरमियान में और इनको बॉर्डर्स के साथ जाकर जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद नीचे है बुलेट पॉइंट्स, जो कि अक्सर आप अपनी प्रेजेंटेशंस में यूज़ करते हैं। कोई भी आपकी जो पॉइंट्स होते हैं उनको आप बुलेट्स में या तो कन्वर्ट कर देते हैं या आपको नंबरिंग में। तो ये नंबर लिस्ट है और ये बुलेट पॉइंट्स है, ओके। इसके अलावा आपको एक चीज़ बता दूं, अगर कि आप ये दोबारा टेक्स्ट टूल लें और यहाँ पर आके क्लिक करें, ये आपके पास एक वर्ड आ गया। अब अगर आप इसको स्ट्रेच करें तो आप देखें कि ये उसको ख़राब कर रहा है। लेकिन अगर आप इसका बॉक्स बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ देखें राइट पे, तो एक आपको सर्कल नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये इस पर आपको एक टी का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। आप अगर इस पे आकर यहाँ पर आकर डबल क्लिक करें लाइक दिस, तो ये आप देखें ब्लू हो गया है। अब अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये सिर्फ बॉक्स को बड़ा छोटा करेगा, लाइक दिस। आपका वर्ड उधर ही रहेगा। यहाँ पर आके आप अपना राइट क्लिक करें और फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट कर दें, तो ये आपका जो बॉक्स है उसकी जो टेक्स्ट है उसको फेक टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इसके बाद हम इसकी वैल्यू, इसकी जो फॉन्ट साइज़ है इसको कम करते हैं और इसका जो सा करेक्टर का जो भी आपने सेटिंग की हुई थी, वैल्यूज़ डाली हुई थी अपनी मर्ज़ी से। अब आप देखें मैं जब भी न्यू टेक्स्ट ले रहा हूँ उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो उसी तरह से उन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली सेट हो रही है। तो इनको आप ठीक कैसे करेंगे, आप इस वैल्यू में जाए, इस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आकर रीसेट पैनल कर देंगे। इसके बाद पैराग्राफ में जो चेंजिंग थी उसको भी आप जाके सेम वैसे ही कर सकते हैं, रीसेट पैनल। अब आपके पास ये आ चुका है सारा बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उनके अकॉर्डिंगली। अब अगर आप यहाँ पर आकर राइट क्लिक करें और फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट करें तो आपके सामने ये सारा टेक्स्ट आ गया है। इसी तरह अगर आप इसमें मज़ीद टेक्स्ट ऐड करते हैं, और अब अगर आप देखें तो जो मैं मज़ीद टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ वो इसमें ऐड नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ इतनी ही थी जितनी हमने इसको बॉक्स की दी हुई थी। अब जो बाकी टेक्स्ट है वो इस प्लस के बटन में जाता जा रहा है। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर एक रेड कलर का ऑप्शन है जिसमें एक जो स्क्वायर है उसमें एक माइनस का जो वो है वैल्यू है, ठीक है। अब अगर आप इस पर जो बाकी आपका टेक्स्ट है जो इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा उसको लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके आप
डबल क्लिक करें तो इसने आपका जो बाकी टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पर दे दिया है। अगर आप इसको मूव करेंगे तो ये इसके साथ कनेक्ट ही रहेगा। आप इसको ज़्यादा करेंगे तो ये वहाँ से सारा मूव होकर वापस इसमें आ जाएगा। अगर आप इसको छोटा करेंगे तो यहाँ का टेक्स्ट वहाँ पर कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये हमेशा उसके साथ लिंक रहेगा अगर आपने उस रेड ऑप्शन पे क्लिक करके इसको जनरेट किया है। ठीक है, इसके अलावा आप इसको इसके अलाइन भी कर सकते हैं लाइक दिस। और अगर नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक बार क्लिक करें, यहाँ पर आप आके क्लिक करेंगे। अब आप देखें कि आपके कर्सर के पास जो बाकी टेक्स्ट है वो आपको शो होने लग गया है। अब अगर आप न्यू बॉक्स लाइक दिस बनाएंगे तो ये सारा जो सा भी टेक्स्ट है वो इसमें कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह आप बाकी जो टेक्स्ट है उसको न्यू लाइन में लेकर जा सकते हैं और बाकी सारे जो करैक्टर्स के जितने भी आपकी वैल्यूज़ हैं उन सबको आप अवेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। लाइक इनमें स्पेसिंग बढ़ाना, इनका फॉन्ट बढ़ाना और कर्निंग लेडिंग वो सारा कुछ आप इसके साथ कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। लाइक इसका टेक्स्ट डिफरेंट फॉन्ट साइज़ का होगा, डिफरेंट फॉन्ट का होगा और इसका टेक्स्ट डिफरेंट फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट का होगा। फॉन्ट चेंज करने का तरीका मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, वो आप यहाँ पर आके किसी भी तरह कर सकते हैं लाइक दिस। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और आपने टेक्स्ट के बारे में और टाइपोग्राफी के बारे में कुछ न्यू सीखा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।